स्कूल के दिनों में आपके स्कूल में भी कोई ऐसी लड़की होगी जो सबसे प्यारी हो और हर एक उसके साथ खेती बाड़ी करना चाहता हो। तो आज कहानी भी ऐसी ही है। आज की कहानी में हम स्वीटी नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखेंगे जिसका जब दिल करता वो किसी के साथ भी मजदूरी करने लग जाती है। लेकिन सब लड़कों में से एक था रिलू, जो काफी टाइम से स्वीटी को पसंद करता था, वो भी दिल से। एक दिन सब पार्टी में आए होते हैं, रिलू भी था। वो स्वीटी को देखकर कहता है, आज तो दिल की बात कर ही डालूंगा। लेकिन जब वक्त आया तो उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। तभी उसका दोस्त रॉकी उसके पास आता है और उसे हौसला देता है। रॉकी उसे समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं है, तुम एक किसान हो और किसान खेती बाड़ी से नहीं डरते, और उसे स्वीटी के पास डांस करने के लिए भेज देता है। रिलू हिम्मत करके स्वीटी के पास जाता है, लेकिन डांस करते वक्त वो इतना अजीब बिहेव करता है, और अजीब डांस क्योंकि वो घबराया हुआ था। इतने में ही उसको सुसु आ जाता है। जब वो वॉशरूम पहुंचता है तो उसकी हालत देखकर हैरान रह जाता है। किसी का पेट खराब था और उसने वॉशरूम गंदा कर दिया था, इसलिए वो बिना कुछ किए वापस बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर स्वीटी थी। रिलू को डर लगता है कि कहीं स्वीटी यह न समझे कि वॉशरूम की यह हालत रिलू ने की है, इसलिए वो उसे तुरंत वहां से बाहर ले जाता है। अगली सुबह रिलू अपनी मॉम के साथ घर लौट आता है और अपनी मॉम से कहता है कि मुझे लड़की पटाने का कोई तरीका बता दो। तो मॉम कहती है, तुम मुझे किसी आदमी को पटाने का बता दो। इसके बाद अगली शाम वो एक और पार्टी में जाता है जहाँ स्वीटी भी मौजूद होती है। यहाँ स्वीटी की फ्रेंड्स उससे बताती हैं कि रिलू तुम्हारे साथ मजदूरी करना चाहता है और आज तक उसका किसी लड़की के साथ हल नहीं चला। यह बात सुनकर स्वीटी की पिंकी जोश में आ जाती है। वो अपनी फ्रेंड से चैलेंज करती है कि वो आज की रात रिलू के साथ ही खेत में हल चलाएगी। थोड़ी देर बाद स्वीटी खुद रिलू के पास आती है और उसे तरबूज दिखाने लगती है। फिर वो उसे एक रूम में ले जाती है। रूम में पहुंचकर स्वीटी कहती है कि उसे पता है रिलू बहुत दिनों से हाथ गाड़ी चला रहा है। यह कहकर स्वीटी अपनी ड्रेस उतारने लगती है और रिलू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन रिलू उसको हैरान कर देता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं चाहता, वो पहले उसको दिखाना चाहता है, हिलाना चाहता है वक्त को और उससे सच्चा प्यार करना चाहता है। रिलू की यह बात सुनकर स्वीटी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसको मजदूरी चाहिए, प्यार नहीं। गुस्से में वो तुरंत अपनी ड्रेस पहनती है और रूम छोड़कर चली जाती है। अगली सुबह जब रिलू यह बात अपने दोस्तों को बताता है तो सब उससे नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उसने इतना बड़ा मौका गंवा दिया, लेकिन अब वो तेरे हाथ नहीं आने वाली। फिर वो कहते हैं कि आजकल रॉकी भी स्वीटी के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए अगर तू सच में स्वीटी को पाना चाहता है तो उसे रॉकी को रोकना होगा, वरना वो मस्ती कर लेगी। अगले दिन स्कूल में रिलू रॉकी से बात करता है और उसे स्वीटी से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी स्वीटी भी वहाँ आ जाती है। वो उस रात वाले रिजेक्शन का बदला लेने के लिए रिलू के सामने ही रॉकी को किस कर देती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती। यह सब देखकर रिलू के पीछे जैसे किसी ने मिर्ची लगा दी हो। वो उसको गुस्सा करता है और रॉकी उसको एक मुक्का मारता है और उसको गिरा देता है। इस घटना के बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि समर वेकेशन के दौरान रिलू अपनी मॉम के साथ ट्रिप पर जाता है। रुकने के लिए दोनों एक होटल में पहुंचते हैं। यहीं पर रिलू की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिसका नाम रिया था। वो होटल में काम करती है और पहली ही नजर में रिलू को अच्छी लगती है। रिया को देखकर रिलू उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। तभी होटल का बारटेंडर उसे सलाह देता है कि वो उस लड़की से दूर रहे। बारटेंडर का कहना था कि रिया के बारे में कई अजीब बातें मशहूर हैं, जैसे खेत में हल चलाना उसे पसंद है। लेकिन रिलू ने किसी की बात नहीं सुनी। वो सीधा रिया के पास गया और अपने हमेशा वाले ऑकवर्ड अंदाज में उससे बात करने लगा। रिलू की यही मासूमियत देखकर रिया मुस्कुराने लगती है और उससे कहती है, रात को फ्री हो तो हवेली पे आ जाना। रात होने पर दोनों बीच पर मिलते हैं। वहाँ बात करते हुए रिलू कहता है कि वो आदमी तुम्हारे बारे में कुछ गलत बातें कर रहा था। इस पर रिया बताती है कि बारटेंडर ने उसे मजदूरी का कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था। इसी वजह से वो उसके बारे में ऐसी बातें बताता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। रिया बताती है कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी रिलू उसे काफी अच्छा लगा, इसी वजह से वो उसके साथ यहाँ घूमने आ गई। फिर मजाक में रिया कहती है कि अगर रिलू उसके लिए गाना गाए तो वो उसे किस करेगी। यह सुनते ही रिलू गाना गाने लगता है और साथ में कमर घुमाता है। उसकी ये हरकतें देखकर रिया हंसने लगती है। आखिरकार दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर रिया उसे अपने रूम में ले जाती है। उस रात दोनों के बीच नजदीकियां काफी बढ़ जाती हैं और रिलू जम के खेत में हल चलाता है, जो कि रिया को बहुत अच्छा लगता है। अगली सुबह जब रिलू अपनी मॉम से कहता है, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसकी माँ कहती है, बेटा अब घर वापस जाना है, जिसको रात भर देखता रहा उससे मिलवाओ। वो अपनी मॉम के साथ उसको ढूंढता है, लेकिन रिया कहीं नजर नहीं आती। कुछ देर बाद रिया उसे मिल जाती है और एक बुरी खबर देती है। वो बताती है कि किसी ने तुमको मेरे रूम से निकलते हुए देख लिया था और इस होटल में यह
अलाउड नहीं था, इसलिए मैनेजमेंट ने उसकी जॉब छीन ली है। रिलू यह सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। वो रिया से कहता है कि वो यह शहर छोड़कर न जाए, लेकिन रिया कहती है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, उसको अब यहाँ से जाना होगा, जो कि इस जॉब की वजह से मैं यहाँ थी। यह सुनकर रिलू का दिल फिर से टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वापस आते वक्त अचानक रिलू को स्वीटी का मैसेज मिलता है। मैसेज में स्वीटी लिखती है कि रॉकी ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया है और उसे चोट पहुंचाई है। वो रिलू को तुरंत बुलाती है। जब रिलू स्वीटी के पास पहुंचता है तो वो उसके चेहरे पर चोट के निशान देखता है। स्वीटी कहती है कि वो मजदूरी के साथ मारता भी है। इस दौरान रिलू स्वीटी को रिया के बारे में बताता है और कहता है कि वो अब एक नई लड़की को पसंद करता है, लेकिन स्वीटी को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो कहती है कि तुमको कोई लड़की पसंद नहीं करती, बस तुम दिल में ही सोचा करो, और ये भी तुम झूठ बता रहे हो, कोई रिया नहीं। यह देखकर रिलू गुस्से में आ जाता है और कहता है कि स्वीटी बहुत सेल्फ सेंटर्ड लड़की हो और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर रिलू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रिलू काफी उदास रहने लगता है। उसकी मॉम उसकी हालत देखकर समझ जाती हैं कि वो रिया को मिस कर रहा है। वो उसे सलाह देती हैं कि किसी तरह रिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन मुश्किल यह थी कि रिलू के पास रिया का नंबर तक नहीं था, इसलिए वो उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने लगता है, लेकिन रिया नहीं मिलती। आखिर एक दिन रिलू होटल के जरिए रिया का नंबर मिल जाने के बाद उसको कॉल करता है कि मैं तुमको मिलने आ रहा हूँ। खुशकिस्मती से रिया इस मुलाकात के लिए मान जाती है। इसके बाद फिर रात को दोनों एक क्लब में मिलते हैं। काफी दिनों बाद एक दूसरे को देखकर दोनों के चेहरे खिल उठते हैं। क्लब के अंदर जाकर वो डांस करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी नजदीकियां फिर से बढ़ने लगती हैं। रिया से रुका नहीं जाता। वो रिलू को क्लब के वॉशरूम ले आती है और दोनों वहाँ मजे करते हैं और दोनों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लड़कियां बाहर से आवाज सुन लेती हैं और क्लब के बाउंसर को बता देती हैं। वो दोनों को बाहर निकाल देता है और मजदूरी रोक देता है। इतना ही नहीं, वो रिलू को पकड़कर उसकी पिटाई भी कर देता है। इसके बाद रिया रिलू को घर ले आती है। जब रिलू थोड़ा ठीक होता है तो वो रिया उसको कहती है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ था वहाँ। इसके बाद वो फिर से खेत में हल चलाते हैं। फिर वो कहता है कि आखिर वो अपने बॉयफ्रेंड को उन दोनों के बारे में कब बताएगी। यह सवाल सुनकर रिया कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है। फिर वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है और वो उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। इसी वजह से वो उससे अपने और रिलू के बारे में कुछ नहीं बता सकती। तुम सिर्फ मजे लो, बाकी बात छोड़ दो। यह बात सुनकर रिलू का दिल बुरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि जिस लड़की को वो इतना पसंद करता है वो उससे कभी पूरी तरह अपना नहीं पाएगी। दुखी होकर वो वहाँ से चला आता है और रोड पर बैठ जाता है। अगले दिन स्कूल में भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होती। जब वो अपने दोस्त के साथ क्लास में बैठा होता है तो स्कूल के कई स्टूडेंट्स उसे देखकर हंसने लगते हैं। असल में जब रिलू ने स्वीटी के साथ मजदूरी नहीं की तब स्वीटी ने गुस्से में उसके बारे में एक अफवाह फैला दी थी। उसने सबको यह कह दिया था कि रिलू को लड़के पसंद है। इस अफवाह की वजह से पूरा स्कूल रिलू का मजाक उड़ाने लगता है। यह सब देखकर रिलू अंदर ही अंदर टूटने लगता है। स्कूल में उसकी एक दोस्त थी जिसे सब गुड्डी के नाम से बुलाते थे। गुड्डी काफी हेल्दी थी और रिलू उस पर बहुत भरोसा करता था। वो अपनी हर बात उससे शेयर करता था। गुड्डी उसको कहती है कि तुम लड़कों को पसंद नहीं करते, मैं चेक करना चाहती हूँ, चलो मजदूरी करते हैं, फिर मैं सबको बता दूंगी कि ये ठीक है। गुड्डी रिलू के साथ जम के खेत में हल चलाती है। सब कुछ अच्छे से होने के बाद गुड्डी कहती है कि तुम ठीक हो, परेशान मत होना, मैं सबको बता दूंगी कि जैसा सब सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं। अगली सुबह रिलू का एक दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि अब वो उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता सकता। उसका कहना था कि स्कूल की लड़कियां उसे भी तुम्हारे जैसा समझने लगी हैं। ये सुनकर रिलू और ज्यादा परेशान हो जाता है। तब वो फैसला करता है कि अब वक्त आ गया है स्वीटी को उसकी गलती का एहसास करवाने का। इसलिए वो अपना पूरा लुक बदल देता है। नया हेयर स्टाइल, नए कपड़े और नया कॉन्फिडेंस उसकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल बदल देते हैं। जब वो स्कूल आता है तो सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। स्कूल की कई लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। अब रिलू पहले वाला शर्मीला लड़का नहीं रहा था। इसी दौरान वो स्वीटी के पास जाता है और उससे कहता है कि आज की खेती में तेरे साथ करूंगा। यह बात सुनकर स्वीटी भी उसकी तारीफ करती है। रिलू उसको किस करता है और रिलू उससे बाद में मिलने के लिए कहता है। स्वीटी इस बात के लिए तुरंत मान जाती है। कुछ ही दिनों में दोनों की नजदीकियां फिर से बढ़ जाती हैं, लेकिन रिलू के दिमाग में अभी भी एक पुराना हिसाब बाकी था। रिलू अभी भी रॉकी से अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। दोनों मिलकर गुड्डी को रॉकी के नाम से एक गिफ्ट और एक लेटर भेजते हैं। लेटर में लिखा होता है, गुड्डी क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? यह लेटर देखकर गुड्डी खुशी से पागल हो जाती है। आज वैलेंटाइन डे भी था, इसलिए वो बिना देर किए सीधा रॉकी के पास पहुंच जाती है। सब स्टूडेंट्स के सामने गुड्डी रॉकी से कहती है कि उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और आज से वो दोनों रिलेशनशिप में है। लेकिन रॉकी यह सब सुनकर हैरान रह जाता है और फिर वो गुस्से में गुड्डी की बेइज्जती कर देता है और कहता है कि
उसने कभी कोई प्रपोजल नहीं भेजा और न ही वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। यह बात सुनकर गुड्डी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अगले ही पल वो रॉकी पर टूट पड़ती है और उसकी जबरदस्त पिटाई कर देती है। रॉकी सबके सामने बेइज्जत हो जाता है और पूरा स्कूल उसका मजाक उड़ाने लगता है। दूसरी तरफ रिलू स्वीटी को रात में डेट पर चलने के लिए कहता है और स्वीटी खुशी खुशी मान जाती है। रात होने पर स्वीटी रिलू से मिलने आती है। रिलू उसे लेकर एक पुराने लाइट हाउस पर जाता है जहाँ वो लाइट चलाना चाहता था। यह जगह उसके लिए बहुत खास थी। वहाँ पहुंचकर वो स्वीटी को अपने दिल की बात बताता है। रिलू कहता है कि यहाँ उसे सुकून मिलता है, लेकिन आज यह जगह और भी खास है क्योंकि आज स्वीटी उसके साथ है। वो कहता है कि उसकी छोटी सी दुनिया में स्वीटी सबसे खूबसूरत लड़की है और वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। स्वीटी बहुत इमोशनल हो जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कुछ देर बाद रिलू स्वीटी से कहता है कि वो उसके घर चलना चाहता है। स्वीटी समझ जाती है कि रिलू मजदूरी के मूड में है। दोनों फिर रिलू के घर पहुंच जाते हैं और जाते ही काम शुरू हो जाता है। स्वीटी जो अब पूरी तरह रिलू को दिल दे बैठी थी और दोनों इस पल को बहुत एंजॉय करते हैं और मजदूरी करते हैं। इसके बाद रिलू और स्वीटी की जिंदगी काफी अच्छी चलने लगती है। दोनों साथ वक्त गुजारने लगते हैं और उनका रिलेशनशिप पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक बदल जाता है। एक दिन जब रिलू स्वीटी के साथ होता है तभी उसके फोन पर रिया का मैसेज आता है। मैसेज में रिया लिखती है कि वो रिलू के शहर आ रही है और चाहती है कि रिलू उसके फेवरेट फ्लावर्स लेकर 1 घंटे के अंदर उससे मिले। यह मैसेज देखते ही रिलू घबरा जाता है। वो स्वीटी से झूठ बोलकर कहता है कि उसे एक जरूरी काम से जाना है और फिर सीधा रिया से मिलने निकल पड़ता है। काफी वक्त बाद मिलते ही रिलू और रिया एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और रिलू उसे अपने घर ले आता है। घर पहुंचने पर रिया की मुलाकात रिलू की मॉम से होती है। हैरानी की बात यह थी कि दोनों की बॉन्डिंग बहुत जल्दी अच्छी हो जाती है। रिलू की मॉम को भी रिया का स्वभाव काफी पसंद आता है और अपने बेटे के लिए तरबूज भी। लेकिन इसी दौरान स्वीटी का फोन आता है। वो रिलू पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो उससे मिलने नहीं गया था। स्वीटी कहती है कि आज रात उसे मजदूरी करनी है, टाइम पे आ जाना। रिलू बहाना बनाता है लेकिन स्वीटी जिद करने लगती है। बाहर आकर वो रिया को किस करता है। इसके बाद वो चली जाती है। उसके जाने के बाद रिलू अब बुरी तरह उलझन में फंस चुका था। एक तरफ स्वीटी थी जिसके साथ उसने बहुत कुछ शेयर किया था और दूसरी तरफ रिया थी जिसे वो दिल से कभी भुला ही नहीं पाया था। इसी उलझन की वजह से वो अपनी मॉम से भी सलाह लेता है। वो कहती है, बेटा ज्यादा मजा किसके साथ आया, दोनों में से जो सांप का जहर अच्छे से निकाल सकती है उसको जाने मत दो। काफी सोच विचार के बाद रिलू एक फैसला करता है कि वो स्वीटी से अलग हो जाएगा और रिया के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा। उसे लगता था कि जिस गुफा और सुकून की उसे तलाश है वो उसे रिया के साथ ही मिल सकती है। उसी रात रिलू रिया से मिलने जाता है। दोनों एक साथ वक्त गुजारते हैं और जम के मजे लेते हैं। लेकिन रात के बीच में अचानक स्वीटी उससे घर के बाहर मिलने के लिए आ जाती है। रिलू बाहर आता है तो स्वीटी उससे मिलते ही गले लग जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। तब रिलू उसे सच बता देता है। वो कहता है कि यह बात सच है कि वो बहुत लंबे समय तक स्वीटी को पसंद करता रहा, लेकिन अब वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अब मजा नहीं आता। यह बात सुनकर स्वीटी का दिल टूट जाता है। वो रिलू को समझाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन रिलू अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं होता। आखिर में वो स्वीटी को वहीं छोड़कर वापस घर चला जाता है क्योंकि ये वही लड़की है जिसने इसको छोड़ दिया था जब रिलू इसको सच्चा प्यार करता था। लेकिन अब रिलू रिया से करता है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है। अब रिलू पहले जैसा लड़का नहीं रहा था। उसने एक किताब लिखी होती है जो काफी मशहूर हो चुकी थी। उसकी वजह से वो अमीर बन चुका था। साथ ही वो और रिया बहुत खुश थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन एक दिन किस्मत फिर से उसका सामना स्वीटी से करवा देती है। कई सालों बाद एक क्लब में रिलू और स्वीटी की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं और फिर बातचीत शुरू कर देते हैं। वो कहती है कि आज भी मैं तुम्हारे हाथ का जूस पीना चाहती हूँ। स्वीटी बताती है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और उसका मंगेतर काफी अमीर आदमी है। इसके बाद में जब दोनों कार में सफर कर रहे होते हैं तो शुरुआत में स्वीटी अपने मंगेतर की तारीफ करती है, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल की असली बात बाहर आने लगती है। वो रिलू से कहती है कि उसका मंगेतर मजदूरी अच्छे से नहीं कर पाता। वो कहती है कि उसे आज तक रिलू जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिला। कुछ देर बाद जब बातों में बहकर स्वीटी फिर से रिलू के करीब आने की कोशिश करती है और रिलू स्वीटी को आइसक्रीम खिलाता है, लेकिन इस एक गलती की कीमत रिलू को बहुत महंगी पड़ने वाली थी। जब रिलू घर पहुंचता है तो उसे रिया घर पर नजर नहीं आती। वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है। इसी बीच उसके फोन पर स्वीटी का एक मैसेज आता है। स्वीटी ने रिया को आइसक्रीम के बारे में सब कुछ बता दिया था। अब रिलू को समझ आ जाता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो सोचने लगता है कि अगर वो दोबारा स्वीटी के पास न गया होता तो शायद आज भी रिया के साथ खुश होता। इसी सोच में डूबा हुआ रिलू अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने लगता है क्योंकि स्वीटी ने कहा, तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी। इसी के
साथ ये सच्चे प्यार की मजदूरी वाली कहानी खत्म हो जाती है। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।